हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 मार्च 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। किस कंपनी ने दुनिया भर में उद्यम ग्राहकों इंटरप्राइज क्लाइंट के लिए प्राइवेट 5G एज ए सर्विस की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है TCS, ऑप्शन सी है स्काई रूट, ऑप्शन डी है SCL। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। किस कंपनी ने दुनिया भर में उद्यम ग्राहकों इंटरप्राइज क्लाइंट के लिए प्राइवेट 5G एज ए सर्विस की घोषणा की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। और भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट किसने डेवलप किया है, जिसका नाम है विक्रम एस किसने डेवलप किया है? स्काई रूट ने है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व समुद्री घास दिवस वर्ल्ड सी ग्रास डे किस दिन मनाता है? आपके पास ऑप्शन है 5 मार्च को, ऑप्शन बी है 9 मार्च, ऑप्शन सी है 4 मार्च, ऑप्शन डी है 1 मार्च। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र विश्व समुद्री घास दिवस वर्ल्ड सी ग्रास डे किस दिन मनाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 मार्च को। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इसे पहली बार मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इसके अलावा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? 1 मार्च को। और पहला शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया था? 2014 में, जिसे यूएनएस द्वारा लॉन्च किया गया था। और 2023 की इसकी थीम क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023 की थीम क्या है? सेव लाइफ्स डीक्रिमिनलाइज। तो क्या क्या आपको याद रखना है यहाँ पे? सबसे पहले विश्व समुद्री घास दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 1 मार्च को, जो कि पहली बार मनाया जाएगा। इसके अलावा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? 1 मार्च को। पहला जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया था? 2014 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूएनएस के द्वारा। और 2023 की इसकी थीम क्या है? सेव लाइफ्स डीक्रिमिनलाइज। नेक्स्ट आते हैं, अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के दौरान कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ? आपके पास ऑप्शन है 784.41 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 684.41 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 884.41 मिलियन टन, ऑप्शन डी है 484.41 मिलियन टन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 784.41 मिलियन टन। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के दौरान कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 784.41 मिलियन टन। नेक्स्ट आते हैं, G20 राष्ट्रों की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? आपके पास ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है भोपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। G20 राष्ट्रों की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गुरुग्राम में। और इस मीटिंग के साथ ही साइड इवेंट हुआ था एक, जिसकी थीम थी लेवरेजिंग ICT फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन इन पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए ICT का उपयोग करना। जो G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई गुरुग्राम में, इसके साइड इवेंट में एक इवेंट हुआ था इस मीटिंग के हिस्से के रूप में ही, जिसकी थीम थी लेवरेजिंग ICT फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन इन पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए ICT का उपयोग करना। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय वायुसेना किस देश की वायु आत्मरक्षा बल एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग ले रही है? आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। एक्चुअली हो गया है, मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जापान। भारतीय वायुसेना किस देश की वायु आत्मरक्षा बल एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग ले रही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जापान। और जापान के साथ और कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो धर्म गार्जियन होता है। और इसी के साइड में हुआ था सैन्य मैत्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट आते हैं,
स्वायत्त किसे बढ़ावा देने के लिए एक पहल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्ट्रीट वेंडर को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी है सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ई लेन देन के माध्यम से स्टार्टअप, महिला और युवा लाभ को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरकारी ई मार्केट प्लेस पर ई लेन देन के माध्यम से स्टार्टअप, महिला और युवा लाभ को बढ़ावा देना। जो स्वायत्त स्कीम है, इनिशिएटिव है, किसे बढ़ावा देने के लिए एक पहल है? तो सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पर ई लेन देन के माध्यम से स्टार्टअप, महिला और युवा लाभ को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा न्यूज़ में क्यों है, करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है? तो स्वायत्त की सफलता के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया था दिल्ली में, इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, और इसे लॉन्च कब किया गया था? फरवरी 2019 में। जो स्वायत्त इनिशिएटिव है, इसे लॉन्च कब किया गया था पहली बार? फरवरी 2019 में। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 का चौथा संस्करण किस थीम के साथ लॉन्च किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आइडियाज़ फॉर ए बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ऑप्शन बी है बेटर यूथ बेटर इंडिया, ऑप्शन सी है इंडियाज न्यू फ्यूचर न्यू लीडर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आइडियाज़ फॉर ए बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 का चौथा संस्करण किस थीम के साथ लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आइडियाज़ फॉर ए बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सिविल लेखा सेवा ने अपना 47वां नागरिक लेखा दिवस कब मनाया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 अप्रैल 2023 को, ऑप्शन बी है 5 मई 2023 को, ऑप्शन सी है 1 मार्च 2023 को, ऑप्शन डी है 1 फरवरी 2023 को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 मार्च 2023 को। भारतीय सिविल लेखा सेवा ने अपना 47वां नागरिक लेखा दिवस कब मनाया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 मार्च 2023 को। और अभी करंट में लेखा महानियंत्रक कौन है? नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है श्री एस दुबे, और यह भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? भारतीय सिविल लेखा सेवा ने अपना 47वां नागरिक लेखा दिवस कब मनाया? तो 1 मार्च 2023 को मनाया। और अभी करंट में लेखा महानियंत्रक कौन है? तो उनका नाम है श्री एस दुबे, और यह भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक है। नेक्स्ट आते हैं, किस कंपनी ने झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनटीपीसी ने, ऑप्शन बी है अदानी पावर, ऑप्शन सी है बेल, ऑप्शन डी है गेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनटीपीसी ने। किस कंपनी ने झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनटीपीसी ने। अच्छा, इसका मोटिव क्या है? तो इससे क्या होगा? इसका मोटिव है कमिटमेंट टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन थ्रो रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। जो एनटीपीसी ने यूज किया है एयर कूल्ड कंडेंसर, इसका मोटिव है, इसका कमिटमेंट है टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन थ्रो रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। नेक्स्ट आते हैं, पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। एक्चुअली हो चुका है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत में। और ये कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी में। इंडिया में कहाँ? गुवाहाटी में। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किस देश में हुआ? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत में। और भारत में कहाँ? गुवाहाटी में। नेक्स्ट आते हैं, किस मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है एमएसएमई मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। किस केंद्रीय मंत्रालय को पोर्टर प्राइज 2023 प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो प्राइज मिला था अनाउंस कहाँ पे हुआ था? एट द इंडियन डायलॉग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जो ये प्राइज मिला हुआ है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को, ये अनाउंस कहाँ पे हुआ था? द इंडिया डायलॉग ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर, कहाँ पे? एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है? द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज द इंडियन इकोनॉमी 2023 इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। किस मंत्रालय को पोर्टर प्राइज 2023 प्राप्त हुआ? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। और अनाउंस कहाँ पे हुआ था? कौन से इवेंट में? द इंडिया डायलॉग ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर, कहाँ पे? एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी द इंडियन इकोनॉमी 2023 इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बालिकाओं को सशक्त बनाने पर अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 18वां, ऑप्शन सी 20वां, ऑप्शन डी 10वां। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 18वां। एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बालिकाओं को सशक्त बनाने पर अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 18वां। और कब मनाया? 2 मार्च 2023 को। 2 मार्च 2023 को। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, किस संस्था ने बालिकाओं को सशक्त बनाने पर अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एनसीपीसीआर ने। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता हेतु एक ढांचागत तंत्र फ्रेमवर्क मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा। और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं दोनों ने सिग्नेचर किया था। और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री है श्री जेसन क्लेयर। तो आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि इन दोनों ने हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? आपसे पूछ सकता है भारत और किस देश ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता हेतु एक ढांचागत तंत्र फ्रेमवर्क मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री जेसन क्लेयर। नेक्स्ट आते हैं, देश में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, जो घरेलू उत्पादन में अप्रॉक्स 45% का योगदान देता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी है CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है गेल, ऑप्शन डी है MOIL। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा MOIL। देश में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, जो घरेलू उत्पादन में अप्रॉक्स 45% का योगदान देता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा MOIL। और MOIL कैसी कंपनी है? तो मिनी रत्न कैटेगरी में आती है। और किसके कंट्रोल में? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इसका एम क्या है? MOIL का एम क्या है? 2030 तक 3 मिलियन टन मैग्नीज प्रोड्यूस करना, मैग्नीज ओर। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? भोपाल, मध्य प्रदेश में, जिसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। तो याद क्या रखना है
किसने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ पे? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और जिसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडिया फाउंडेशन द्वारा, सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी में भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है? आपके पास ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है डिकिन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डिकिन यूनिवर्सिटी। कौन सा विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी में भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाला पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डिकिन यूनिवर्सिटी। किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की है। और इसमें जो पढ़ाई होगी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन सा कोर्स करवाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आते हैं, समर्थ कपड़ा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम है। योजना की कार्यान्वयन अवधि इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कब तक है? आपके पास ऑप्शन है मार्च 2024 तक, ऑप्शन बी है मार्च 2026 तक, ऑप्शन सी है दिसंबर 2025 तक, ऑप्शन डी है दिसंबर 2026 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मार्च 2024 तक। समर्थ कपड़ा मंत्रालय का एक मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम है। योजना की कार्यान्वयन अवधि इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कब तक है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मार्च 2024 तक। नेक्स्ट आते हैं, स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और किस संस्था ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है यूजीसी, ऑप्शन बी है एनसीईआरटी, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है प्रथम फाउंडेशन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एनसीईआरटी। स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और किस संस्था ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसके बीच हुआ है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और एनसीईआरटी के बीच। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो किसने किया है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने। नेक्स्ट है हमारा, प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 किस थीम के साथ? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको थीम यहाँ पे याद रखना है, थीम पूछेगा एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 किस थीम के साथ? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एएम अहमदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में श्री एएम अहमदी का निधन हुआ, इनका संबंध किससे था? तो ये क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय बिजली कंपनी को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन के लिए CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है NTPC, ऑप्शन बी अदानी पावर, ऑप्शन सी है रिलायंस पावर, ऑप्शन डी है टाटा पावर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NTPC। किस भारतीय बिजली कंपनी को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, NTPC को। नेक्स्ट आते हैं, ई श्रम पोर्टल
किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन बी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय श्रम मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा। ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। जो ई श्रम पोर्टल है क्या है? नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है। जो ई श्रम पोर्टल है क्या है? नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है। और इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज वर्कर। जो सामाजिक सुरक्षा योजना है इस किसके लिए? फॉर द अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए इसके इम्प्लीमेंटेशन करना है। जो ई श्रम पोर्टल है क्या करना है? जो सामाजिक सुरक्षा योजना है फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसका क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन करना है। की ऑब्जेक्टिव क्या है ई श्रम पोर्टल का? और इसे लॉन्च कब किया गया था? अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया। और एलिजिबिलिटी क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए? तो जो वर्कर है उनकी एज होनी चाहिए 16 से 60 साल के बीच में। ही या सी शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पे, ये इनकम टैक्स पे ना कर रहे हो। और इसके अलावा नॉट ए मेंबर ऑफ ईपीएफओ एंड ईएसआईसी, ईपीएफओ और ईएसआईसी के मेंबर नहीं होने चाहिए। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में कौन कौन कवर्ड है? तो कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, जीआईजी एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में कौन कौन से कवर्ड है? तो कंस्ट्रक्शन वर्कर आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में, माइग्रेंट वर्कर, जीआईजी एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर एंड एग्रीकल्चर वर्कर। नेक्स्ट आते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन बी है राजेश जैन, ऑप्शन सी है महेश जैन, ऑप्शन डी है सुधीर जैन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजेश मल्होत्रा। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजेश मल्होत्रा को। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी है इम्फाल, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इम्फाल। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इम्फाल। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। 2023 स्पोर्ट्स स्टार एस विनर अवार्ड दिया गया। तो जो इम्पोर्टेंट नाम है वही देखेंगे। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है क्रिकेट में? हार्दिक पांड्या को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर को मिला है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स के लिए किसे मिला है? पीआर श्रीजेश और सुनील छेत्री को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स के लिए किसे मिला है? सविता पुनिया को। मैन में मिला है पीआर श्रीजेश और सुनील छेत्री को, और फीमेल में मिला है वुमेन में सविता पुनिया को। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स में किसे मिला है? रुद्रांश पाटिल को। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स में किसे मिला है? निखत जरीन को। पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। कोच ऑफ द ईयर भास्कर भट्ट को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्याम थापा को। इंटरनेशनल आइकन सानिया मिर्जा को। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में नीरज चोपड़ा को, और फीमेल में मिला है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को। और बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट किसे मिला है? उड़ीसा राज्य को। तो एक बार और देख लेते हैं। 2023 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड क्रिकेट में किसे मिला है? हार्दिक पांड्या को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स में किसे मिला है? पीआर श्रीजेश और सुनील छेत्री को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स में मिला है सविता पुनिया को। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स में किसे मिला है? रुद्रांश पाटिल को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स में मिला है निखत जरीन को। इसके अलावा कोच ऑफ द ईयर किसे मिला है? भास्कर भट्ट को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्याम थापा, इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेशनल आइकन सानिया मिर्जा को। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में नीरज चोपड़ा को मिला है।
और फीमेल में मिला है मीराबाई चानू को। और बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट किसे मिला है, कौन से राज्य को, उड़ीसा को। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।